ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इकबाल संघेड़ा ने जाते ही गिरफ्तार होते ही सारी डिटेल्स गिरफ्तार करने वालों के सामने रख दी थी और जो जो चीज़ें जहां जहां मौजूद हैं उन्होंने वो भी। अच्छा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। जो लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी शायद सियालकोट से हुई, बहरिया टाउन से उनकी गिरफ्तारी हुई। बहरिया टाउन में उनका एक प्राइवेट घर है, तो वहां पे कुछ और लोग भी मौजूद थे, हम इसमें नहीं जाते, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी के क्रेडिट लेने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत भी पेश है, लेकिन मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। सोर्सेज ने जब पता चलाया, वो लोग जो इस टीम में शामिल थे उसमें से एक दोस्त से रब्ता हुआ, तो उसने बताया, उसने कहा बहुत ऊपर से ऑर्डर्स थे। ऑर्डर मैं आपको बताता हूं, कहानी खुली कहां पे। सीएस स्पोर्ट्स आपको पता है वो क्रिकेट बैट शर्ट बनाने वाली एक कंपनी है, और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिन लोगों का स्पोर्ट्स के साथ शगफ है, उनको पता होगा। सीएस स्पोर्ट्स के मालिक, उन्होंने वहां पे सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी बनाई, फिर उनसे ये जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं, ये लेते देते रहे, मामलात उनसे करते रहे, बिल आखिर वो भी तंग आ गया। इसके साथ ही साथ ये सिर्फ एक कंप्लेनेंट नहीं है, इसके साथ कुछ और शिकायत भी थी इकबाल संघेड़ा से, क्योंकि ये जो इकबाल संघेड़ा है, ही वॉज राइट हैंड टू ख्वाजा आसिफ, और ये आरओ भी थे ये इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब के। इस चीज को लेकर शायद उनको प्राउड फील कर रहे थे, और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने पीएमएलएन की टिकट दिलवाने के लिए एक बंदे से इन्होंने एक रिश्वत तलब की थी। उसमें कोई मर्सिडीज गाड़ी भी थी, और शायद, और इससे जो बरामदगी हुई वो भी आप इमेजिन करें, रोलेक्स घड़ी है, गाड़ियां हैं, घर हैं, अरबों रुपया है। तो ये एक एडीसीआर की कहानी है।